प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो आज भी हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है और किस तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो हमें झंझोड़ता है। और हम इस वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इसको हम पढ़ेंगे। और आज की हमारी जो शिक्षा का खंड रहेगा वो चौथा अध्याय रहेगा। चौथा और पांचवा अध्याय जो है वो एक ही पाठ है, लेकिन हम इसको 2 सप्ताहों में अध्ययन करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमें इस अध्यायों में सीखनी है। तो मैं इसको चौथा और पांचवा अध्याय एक साथ प्रचार ना करते हुए 2 हिस्सों में मैं इसका प्रचार करूंगा और हम मिलकर इसको सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम इसको पढ़े। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में गया और क्या देखता हूं कि सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के ऐसा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा का एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युग न युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के समान गिर पड़ेंगे और उसे जो युग न युग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुक्त सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई। ये परमेश्वर का वचन है। इस पे पढ़े जाने, सुने जाने और इसके मनन के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को दे। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हाल प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि जो था और जो है और जो आने वाला है वो कोई और नहीं परंतु हमारा ही उद्धार करता, आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसको ये ऐसा आला नाम दिया गया, ऐसा ऊंचा नाम दिया गया जिसके आगे हर घुटना टिकेगा और हर जुबान इस बात का अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये भी सत्य है कि प्रभु, जब हम इस संसार में झांकते हैं तो ये अविश्वसनीय है। इस पे विश्वास करना कहीं ना कहीं कठिन है कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन जो आपके वचन में लिखा गया है वो अटल है, वो सर्वदा है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती उसमें नहीं पाई जाती। तो होने दीजिए कि जब हम इस वचन की गहराई में जाते हैं तो होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, इन वचनों को और इन वचनों के पीछे बनी हुई गहराई जो है उसको समझ सके। आप ही हमारी सहायता करें और अपनी महिमा जिसके आप लायक हैं वो महिमा हमसे दें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अगर हम इसके पहले खंड को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं,
जहां से ये खंड शुरू हो रहा है पहले पद में, इन बातों के बाद, और एक विद्यार्थी होने के नाते, वचन का विद्यार्थी होने के नाते हमें ऐसे पदों का या ऐसे जो शब्द होते हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी सहायता करते हैं कि जो आने वाला है उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। और जब ये कहते हैं कि इन बातों के बाद, इसका मतलब है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है उन बातों के साथ है जो पहले हो चुकी हैं। और ये हमें एहसास दिलाता है या हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो पीछे हुआ है उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर याद हो तो पिछले सप्ताह मैंने आपको कहा था कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोशिश करें कि पीछे जो सातों कलीसियां के ऊपर हमने अध्ययन किया है, एक अध्याय का अध्ययन किया, दूसरे तीसरे का अध्ययन किया है, तो जरूरी बन जाता है कि हम उसकी बारीकियों को समझें कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों को अपनी कलीसियों के लिए लिखा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था जो परमेश्वर अपनी कलीसियों को सिखाना चाहता था। और यहां पे यूहन्ना जो था, परमेश्वर जो था अर्थात यीशु मसीह जो थे, वो यूहन्ना से लगातार बात कर रहे थे और उनको प्रेरित कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसको ठहराया गया था वो सारे खत लिखने के लिए सातों कलीसियों के लिए, जो काल्पनिक नहीं थी, इमेजिनरी कलीसियां नहीं थी कि मन में सोची गई कि कोई ऐसी कलीसिया होगी और ये वचन जो है उसके लिए, परंतु ये रियल में इतिहास में ये कलीसियां पाई गई जिनके विषय में परमेश्वर खत लिखते हुए कहता है, किसी को परमेश्वर प्रोत्साहन देता है उनके अच्छे कामों के लिए, उनकी वफादारी और विश्वासी योग्यता के लिए, उनके ईमानदारी, उनकी खराईपन के लिए परमेश्वर उनको सराहता है। लेकिन इसी के साथ साथ परमेश्वर उन लोगों की भी ताड़ना करता है जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से पीछे हट गए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं संसार के जो लोभ था, जहां संसार की अभिलाषा जो थी, जहां जीविका का जो घमंड था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लिया। और कहीं ऐसी कलीसियां भी थी जिन्हों में ये दोनों बातें ही पाई गई, जिनकी परमेश्वर सराहना भी करता है और साथ साथ ताड़ना भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इफिसियों की कलीसिया देखें, जो दूसरे अध्याय में पहली कलीसिया, परमेश्वर ने उनकी सराहना की कि तुम अच्छे लोग हो, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर यह भी कहता है कि मुझे तेरे प्रति कुछ कहना है, और वो क्या है कि तूने अपना पहला सा प्रेम जो था वो खो दिया, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा हुआ है। तो हमारे लिए भी मुझे लगता है कि यह जरूरी बनता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं अपने मसीही जीवन में, तो हमें अपने पीछे मुड़कर झांकना भी जरूरी है कि पीछे क्या हुआ है। अधिकतर बार क्या होता है, जब हम मसीह में बढ़ते चले जाते तो कहीं ना कहीं हम इस उलझन में पड़ जाते हैं, इस बात को बताने में कहीं ना कहीं हम असहाय हो जाते हैं कि हमारी गवाही क्या है, हम किस तरह से बचाए गए। कहां तो हमें पूरे सामर्थ के साथ, कायरता के साथ, दृढ़ता और विश्वास और साहस के साथ अपनी गवाही जो मसीह में है उसका प्रचार करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, लेकिन हमें जब मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हम उससे पीछे भागते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं यह सवाल आता है कि मैं अपनी गवाही के विषय में लोगों को क्या बताऊं। मैं इस बात के ऊपर घमंड करने की बजाय कि मैं परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के द्वारा बचाया गया हूं, मैं पीछे हटना शुरू कर जाता हूं। लेकिन यहां पे हमारे लिए जरूरी है कि जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये कदापि ना हो कि हम जो पीछे, परमेश्वर ने जिस तरह हमें बचाया, जिस तरह से हमारे जीवन की नींव रखी और हमें विश्वास करने का वरदान दिया और पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे हृदय में काम किया, तो जरूरी बन जाता है कि हम लोगों के साथ उसको बांटें। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम शेर को देखते हैं, उसने आगे जाने के लिए जब वो जंप करते हैं अपने शिकार के ऊपर, तो वो पीछे हट जाता है। उसका पीछे हटना इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो कमजोर है, लेकिन वो पीछे इसलिए हट जाता है ताकि वो वहां से पूरे बल के साथ, सामर्थ्य के साथ या ताकत के साथ जंप कर सके और जो उसका शिकार है उसके ऊपर वो अपने पंजों को पूरी तरह से नियुक्त कर सके, उसको अपने पंजों में ले ले।
इसी तरह एक मसीह का जीवन भी है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम ध्यान लगाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं विश्वास में दृढ़, पक्के और मजबूत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह भजनकार कहता है 77वें वचन में कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे अद्भुत कामों के ऊपर ध्यान लगाया है और मैंने पाया है कि तू विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। क्योंकि अगर आज मेरा विश्वास डगमगा रहा है, तो मेरा आने वाला कल मुझे उसके लिए सामर्थ देगा, ये जरूरी है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा कि जो परमेश्वर पीछे वफादार था, वो परमेश्वर आज भी वफादार होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं व्यवस्था विवरण में बार बार मूसा इस बात का जिक्र करता है, इजरायलियों को संबोधित करते हुए, कि तुम मत भूलो कि तुम्हें परमेश्वर ने मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया था। मत भूलो, बजाय इसके तुम याद रखो। और एक मसीह होने के लिए मुझे लगता है कि हम सबको वो चीजें जो परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, हमारी गवाहियां बनाई हैं, उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए जब हम इस चौथे अध्याय में आते हैं, तो पहले पद में इसी चीज को यूहन्ना कहते हैं कि जो पीछे हुआ है, उसके बाद मैं क्या देखता हूं, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जब भी कोई मूवी बनती है, फिल्म बनती है, उससे रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर बनाया जाता है, और ट्रेलर के आधार पे ऑडियंस डिसाइड करती है कहीं ना कहीं कि मूवी कैसी होगी। अगर ट्रेलर जो होगा रोमांचकारी होगा, सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, और कहानी का थोड़ा थोड़ा अंश बताया जाएगा कि एक सस्पेंस क्रिएट किया जाए, तो जो ऑडियंस है वो अपने आप थिएटर में खींची चली जाएगी उस मूवी को देखने। तो ट्रेलर में कभी भी पूरी मूवी का जिक्र नहीं किया जाता, कहानी बताई जाती है लेकिन उसका निचोड़ नहीं निकाला जाता, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, लोगों के मनों में एक लालसा देखने की उत्पन्न की जाती है कि ऑडियंस जो है इस मूवी को देखने के लिए इच्छुक हो। और यहां पे यूहन्ना को परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वयं बुलाता है कि ऊपर आ जा, मैं वह तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। किन बातों के बाद पूरा होना अवश्य? जो परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने इन सातों कलीसियों को लिखी, उन बातों के बाद जो अभी मैं तुझे बताने पे हूं, वो बातों का पूरा होना अवश्य है। अगर हम संसार में झांक के देखें, खासतौर पे अगर हम यूके की बात करें, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो आदर सम्मान मिलता है वो क्वीन एलिजाबेथ को मिलता है। मानो कि अगर आपको इनविटेशन मिला है, निमंत्रण पत्र मिला है कि आपको क्वीन एलिजाबेथ ने बुलाया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब उसके महल में मैं वहां पे गया हूं, और बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत महल है उसका, और उसमें जब हम प्रवेश करते हैं वो अद्भुत है। मानो जिस व्यक्ति से अर्थात क्वीन एलिजाबेथ से जब हम मिलेंगे तो वो कितना अद्भुत होगा। या फिर कहें जो वाशिंगटन डीसी है, जहां पे अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठता है, व्हाइट हाउस कहलाया जाता है, और उसकी चमक बहुत ज्यादा है, उसकी अपनी ही एक पहचान है व्हाइट हाउस की, और जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो अद्भुत है। लेकिन उस व्यक्ति से मिलना जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत होगा। और यहां पे यूहन्ना को बुलाया गया है परमेश्वर के द्वारा, और सिर्फ यूहन्ना जो है दूर खड़े होकर कहीं कोने पे छिपकर सिर्फ आवाज नहीं सुन रहा, परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। अद्भुत एक दृश्य है यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए छोड़ रही है, हमारे विश्वास में हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए, हमें झंझोड़ने के लिए कि हम फिर से देखें कि स्वर्ग में जो विराजमान है वो कौन है। पहले पद में थोड़ा समय मैं व्यतीत करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरी से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था, वही कहते। ये कौन है?
जो बोल रहा है। और इसका जिक्र पहले अध्याय उसके 10वें पद में भी यूहन्ना ने किया था, जो कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। ये वही है जो पहले अध्याय में यूहन्ना से बात कर रहा है। ये वही है जिसने 7 खतों को कलीसियों को लिखवाया था, और ये वही परमेश्वर जो अभी भी यूहन्ना से बात कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, जब हमने ये अध्ययन शुरू किया था, कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपने आप में एक कठिन पुस्तक है, और लोग अक्सर इस पुस्तक की ओर रुख करने से डरते हैं, घबरा जाते कि पता नहीं क्या होगा पुस्तक में। लेकिन एक बात तो याद रखने की जरूरत हमें है कि जब हम मसीह में हैं तो हमें पूरा पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना और नया नियम पढ़ना और उस वचनों का अध्ययन करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए जरूरी है नीति वचन को पढ़ना, वचन सहायता को पढ़ना या सुसमाचार की किताबों को पढ़ना। प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर का उतना ही भुजबल, उसकी सामर्थ्य, उसका अस्तित्व, उसका चरित्र पता चलता है जैसे अन्य किसी पुस्तक में पता चलता है। लेकिन लोग घबराते हैं इस पुस्तक की ओर आने के लिए। 5 चीजें हैं जो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। हमें इस बात को याद रखना कि ये जो प्रकाशन है वो यीशु मसीह का प्रकाशन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, यूहन्ना के बारे में नहीं है। खासतौर पे ये यीशु मसीह का प्रकाशन है और उसी के बारे में है। और ये प्रकाशन जो था वो 7 कलीसियों को दिया गया, और इस प्रकाशन को समझाने के लिए अलग अलग तरह के चिन्हों का इस्तेमाल किया गया, जहां अलग अलग तस्वीरों को खींचा गया ताकि जो संदेश है वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। और चौथी बात जो है, ये संपूर्ण प्रकाशित वाक्य है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि मुझे प्रकाशन हुआ। प्रकाशित वाक्य के बाद कोई नया प्रकाशन नहीं। परमेश्वर ने अपने विषय में जो बताना था वो सब कुछ इस किताब में, पवित्र शास्त्र अर्थात पूरी बाइबल में परमेश्वर ने लिख दिया है। इसके बाद परमेश्वर ने ना तो किसी भविष्यवक्ता को और ना ही किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को अपने आप के बारे में बताया। जो कुछ भी एक मनुष्य को परमेश्वर के बारे में जानने के लिए जरूरी था वो सब कुछ इस पुस्तक में लिख दिया गया। और इसीलिए ये प्रकाशन जो है, रेवलेशन जो है, वो अपने आप में संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, जब परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। 5वीं बात, ये हमारे लिए रखा गया है, हमारे लिए रखा गया है। और जब हमने पिछले कलीसियों का अध्ययन भी किया था तो बार बार हमने 5 चीजों के बारे में चर्चा की थी। पहला जो हमें इस बात को बताता है कि विजेता घोषित किया जाएगा, कि एक जो अंत तक टिका रहेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, वो विजेता कहलाएगा, कॉन्करर कहलाएगा। और परमेश्वर ने उन लोगों को चेतावनी भी दी थी जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जो 2 नावों में सवार होके चल रहे थे, परमेश्वर के पीछे भी और दूसरे संसार के पीछे भी। और तीसरी बात जो हमने पीछे देखी थी, जो चौथे अध्याय में हम जिसका जिक्र करेंगे, वो था कि परमेश्वर जो था इन सारी चीजों के बावजूद भी कंट्रोल में था, निरंतर उसका था, सब चीजों को उसने अपने वश में किया हुआ था। और चौथी बात जो हमें बताई गई थी इन 7 कलीसियों के दरमियान, वो ये थी कि वो जल्द आने वाला है, वो न्याय करने के लिए, अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए जल्द आने वाला। और 5वीं बात है कि वो अंत तक जाएगा, कि सब जो संपूर्ण चीजें हैं वो एक साथ मिल जाएंगी जब हम यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे। तो ये यहाँ की पृष्ठभूमि है। और जब हम इस चौथे अध्याय में कूदते हैं तो पहली बात जो हमें पता चलती है कि हमें स्वर्ग के, जो पहले पद में बताया गया है, स्वर्ग का एक झलक, ग्लिम्स हमें मिलती है। ग्लिम्स इनटू हेवन, की स्वर्ग में क्या है उसकी झलक हमें मिलती है। दूसरी बात जो दूसरे और तीसरे पद में है वो ये है कि उसके विषय में हमें बताया गया है जो स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ है। तीसरी बात जो चौथे और 4 से लेके 7 पद तक है वो ये है कि कोई लोग हैं जिन्होंने उस सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति को घेरा हुआ है,
चौथी बात जो है 8 से 11 पद तक वो लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने घेरा हुआ है कि वो कर क्या रहे हैं। और पांचवी और अंतिम बात जो हम देखेंगे कि चौथा अध्याय आज के हमारे जीवन में 21वीं शताब्दी में हमारे लिए किस तरह रेलेवेंट है। क्योंकि जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं ऐसी लग रही है ये प्राचीन लोगों के लिए, राजा महाराजा वाली बातें, ये हमसे इसका क्या ताल्लुकात है। अगर जब हम पढ़ रहे थे तो आपने नोट भी किया होगा, अलग अलग तरह के सीन हमें बताए गए हैं। सिंहासन का जिक्र हो रहा है, प्राणियों का जिक्र हो रहा है, और कपड़ों का जिक्र हो रहा है, स्वर्गदूतों का जिक्र हो रहा है, और अलग अलग तरह से इनको बयान किया जा रहा है। आंखों के बारे में बताया गया है, उनके अपने दृश्य के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं पढ़ के हमें ये लगता है कि ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारे साथ इनका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित, सक्रिय है और जीवनों को बदलने वाला वचन है। और ये हमारे लिए भी आज उतना ही उपयोगी है जितना पहली शताब्दी में उन कलीसियों के लिए उपयोगी था। तो आइए इसके अंदर कूदते हैं और इसको समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आज के इस संदेश में मैं सारी चीजें कवर ना करूं, लेकिन जब हम अगले सप्ताह लौटेंगे तो हम फिर से उस चीजों को मैं कंटिन्यू करूंगा जो छूट जाएंगे। यहाँ पे जब वो देखता है स्वर्ग में, तो स्वर्ग पे कोई बैठा हुआ है। उससे पहले वो सिंहासन जो है वो स्वर्ग में रखा गया है, जिसकी बात वो दूसरे पद में करता है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ रखा है और कोई बैठा हुआ है। अभी तक जहां भी हमने देखा था सिंहासन के बारे में, वो जमीन पे थे, मंदिर पे थे। अगर यशायाह की बात नहीं करें, राजा महाराजा जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उनके सिंहासन जो थे उनके अपने महल में लगे हुए थे। लेकिन ये जो सिंहासन है, ये इसके मायने जो हैं ये जमीन पर होके ना होकर ये स्वर्ग में है। दूसरी बात कि वो सिंहासन जो है वो खाली नहीं है, उस पर कोई बैठा हुआ है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के साथ दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघ धनुष दिखाई पड़ता है। रखा गया, कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया। जब सिंहासन खाली होता है वो इस चीज का प्रतीक होता है कि कोई वहां पे बैठने के योग्य नहीं है। दूसरी बात, वो इस चीज का प्रतीक होता है कि अभी जो राजा है वो योग्य नहीं है। तीसरी बात कि राजा जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। लेकिन यहां पे ना सिर्फ सिंहासन है, वहां पे राजा भी बैठा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है। और ये तीन चीजों के विषय में बताता है, स्टेबिलिटी, फर्मनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। तीन चीजें, स्थिरता, दृढ़ता और स्थायित्व। परमेश्वर के सिंहासन का वहां पे होना तीन चीजों को हमें बताता है कि वो सिंहासन जो है वो स्थिरता का है, वो टलेगा नहीं, वो अटल है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से दानियल की पुस्तक में 7वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया था कि एक राजा आएगा, एक राज्य स्थापित करेगा, और वो जो राज्य होगा वो सर्वदा काल के लिए होगा, उसका कोई भी अंत नहीं होगा। और ये राज्य जो है जिसका जिक्र यूहन्ना को बताया गया, जहां यूहन्ना खुद इस बात का गवाह है, वो देख रहा है इन सारी चीजों को, वो देखते हैं कि स्वर्ग में एक सिंहासन लगा हुआ है और सिंहासन पे एक राजा बैठा हुआ है। वो राजा एक आम नागरिक नहीं है, वो राजा दाऊद जैसा नहीं दिखता, वो राजा सुलेमान जैसा नहीं दिखता, लेकिन उसका अपना ही एक अस्तित्व है। उसमें जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं स्थिरता, दृढ़ता और स्थायीपन की। और उसके बाद अगर आप देखें तो तीसरे पद के अंतिम हिस्से में बताया गया है कि उसके जो उस पर बैठा हुआ है वह जशब और मणि के से दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघ धनुष दिखाई पड़ता है। ये मेघ धनुष कहां से आया? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे मेघ धनुष जो था वो परमेश्वर की तरफ से अपने लोगों के साथ बनाई गई वाचा का एक प्रतीक था कि आज के बाद मैं पृथ्वी का इस तरह से नाश नहीं करूंगा।
और जो जशब और मनी का जो पत्थर है, ये इस बात का प्रतीक है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब पढ़ते हैं और लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, वहां पे हमें इसका जिक्र मिलता है कि जब हाई प्रीस्ट की बात की गई थी, याजक की बात की गई थी, तो ये उनके पहरावे में लगते थे। जशब नामक जो स्टोन था, पत्थर, तो वो पहला पत्थर यानी कि ऊपर लगता था सुरक्षा कवच के, और जो मनी के जो पत्थर था, जो स्टोन था, वो नीचे की तरफ लगता था सुरक्षा कवच के ऊपर। और ये जो दो गोत्र थे इजराइल के, पहले रूबन का गोत्र और सबसे लास्ट जो गोत्र था बेंजामिन का, उसको भी प्रकाशित करते थे। और यहां पे लिखता है कि जो उस पर बैठा है वह जशब और मनी का सा दिखाई पड़ता है। सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, इट्स लाइक। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसका विवरण बताने के लिए ये सिर्फ इलस्ट्रेट किए गए, इनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसकी तुलना किसी चीज के साथ करते हैं। जब हम अक्सर गानों में सुनते हैं कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसकी प्रशंसा खुशबू से की जाती है, जब फूलों से की जाती है, जब कोई ऐसी चीज से की जाती है जो अपने आप में खूबसूरत हो। तो उसी प्रकार से जब हम प्रकाशित वाक्य में भी लौटते हैं तो ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, या ऐसे पॉइंट्स को रखा गया है जिसके आधार पे जो लेखक है, जो वो देख रहा है, उसको उसका विस्तार या उसका विवरण बता रहा है। लेकिन आगे बताता है कि वो मेघ धनुष सा दिखाई पड़ता है, मेघ धनुष दिखाई पड़ता है, और वो बताता है कि परमेश्वर जब न्याय करने पे है तो परमेश्वर अनुग्रह करना या उस वाचा को पूरा करना ना भूलेगा जो उसने प्राचीन काल में अपने लोगों के साथ की थी। और प्रकाशित वाक्य अपने आप में इस बात का संदेश हमारे सामने रखती है कि जब यीशु मसीह आने पर है तो वो अनुग्रह नहीं करने आएगा, परंतु वो न्याय करने के लिए आएगा, जिसकी चर्चा हम देखेंगे 5वें पद में, जहां पे लिखा हो उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वह परमेश्वर की 7 आत्माएं। अभी तक तो हमने एक ही आत्मा के बारे में सुना, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसका जिक्र 16 अध्याय में किया गया था, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते हुए कहा था यूहन्ना के सुसमाचार में कि मैं अब से तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। लेकिन यहां पे जब हम आते हैं तो वो एक आत्मा न रहते हुए 7 आत्माओं का जिक्र। इसका क्या अर्थ है? इब्रानी और यूनानी भाषा में 7 का अर्थ है कंप्लीशन, परफेक्शन, जिसमें किसी भी तरह की कमी ना हो। तो 7 वर्ड जो है, 7 अंक जो है, वो अपने आप में परफेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, परंतु ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण सामर्थ्य में, जब संपूर्णता के साथ न्याय करने के लिए निकल गए। पहले दौर में जब यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था अपने चेलों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, वो पवित्र आत्मा दिया गया था सहायक के रूप में। लेकिन ये पवित्र आत्मा निकलेगा अभी न्याय करने के लिए। पहले पवित्र आत्मा दिया गया था ताकि वो हमें परमेश्वर की राह पे चलाए, उन सारी बातों को हमें याद दिलाए जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में की हैं, अर्थात उन सारे पापों को जो हमने चुने अपने आनंद के लिए, अपने बसर के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन वही आत्मा आज परमेश्वर का जो संपूर्ण आत्मा है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, वो आत्मा न्याय के लिए निकला हुआ है, ताकि वो उन लोगों को जो उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चले उनका न्याय करे। लेकिन इसी बीच 3रा अध्याय ये भी बताता है कि एक मेघ धनुष भी दिखाई देता है। ये उन लोगों के लिए है जो वफादारी से, विश्वास योग्यता के साथ विश्वास में बने रहे। लेकिन बाकी सारे जो हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ उस पाप में बने हुए हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है 5वें अध्याय में कि उस सिंहासन में से, जो सिंहासन यूहन्ना देख रहा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। जब बिजली गरजती है तो डर लगता है,
जब बादल फटते हैं और आवाजें भयानक होती हैं तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को साहसी कहता है उसकी भी सांसें अटकती हैं। पता नहीं क्या हो गया। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम छत पे लेटते थे और मैं अपने फादर साहब के साथ लेटता था। जब अंधेरी भी आती थी तो मैं अपने फादर को जोर से जप्फी डाल लेता था कि कहीं उड़ ना जाऊं। और जब बादल गरजते थे तो कहीं ना कहीं ये मन में आता था जैसे बादल मानो कि ऊपर गिर जाए। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन बताते कि उस सिंहासन पे जहां पे परमेश्वर बैठा हुआ है वहां से ये बिजली की गर्जन होती है। और बिजली की गर्जन क्या बताती है कि वर्षा होने वाली है। और पुराने नियम में नूह के समय में वर्षा जो हुई थी 40 दिन की 40 रात की, वो परमेश्वर का न्याय था। न्याय आने पे है उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के खिलाफ है। और यही बातों का जिक्र पहले पद में यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना पूरा होना अवश्य है। मैंने अपने संदेश को परमेश्वर बोलते हैं कि कह दिया, अभी मैं तुझे बताऊंगा कि अभी क्या होगा। परमेश्वर बोलते हैं कि अभी न्याय होगा। लेकिन इन बीच परमेश्वर ये भी कहते हैं कि जब न्याय होगा तो मैं अनुग्रह करना कभी भी नहीं भूलूंगा। तो आज जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को मसीह होने का घमंड करते हैं, लेकिन काम हमारी उस तरह से नहीं है जब कहें कि हम अभी भी परमेश्वर के अधिकार के अधीन नहीं है, जब उसकी लॉर्डशिप के अधीन नहीं आए, तो आज भी हमें अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा पश्चातापी प्रार्थना का दोहराना हमें बचाएगा नहीं। कई लोग मानते हैं इस बात को कि मैंने आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 5 या 10 साल पहले पश्चाताप की प्रार्थना की थी और मेरे पासवान के पीछे पीछे मैंने दोहराया था, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू ही ने तू मारा गया, गाड़ा गया और फिर मृतकों में से जीवित हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों को क्षमा कर। ये प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रार्थना करना जो है वो हमें स्वर्ग में नहीं लेके जब तक हम परमेश्वर की अधीनगी में, जब उस लॉर्डशिप के अंदर नहीं आ जाते, तब तक हम परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे। जो लोग मानते कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो भूल जाते कि वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। और इसी बीच परमेश्वर अपने न्याय को भी दिखाता है यूहन्ना को कि देख मैं न्याय करने पर भी हूं। लेकिन चौथे पद में अगर आप लौटे तो वहां पे लिखा है उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। 24 भी एक अंक है जिसका अर्थ होता है परफेक्शन, संपूर्णता या सिद्ध। और उसके बारे में लिखा गया है उस सिंहासन के चारों ओर। जब हम मंदिर की बात करते हैं जो पुराने नियम में दिखाई पड़ता था, उसकी खिड़कियां जो थी वो चारों दिशाओं में खुलती थी। चाहे कहीं से भी इजरायली लोग, यहूदी लोग प्रार्थना करें तो मंदिर की ओर देखते हुए वो प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती थी। और यहां पे लिखा उस सिंहासन के चारों ओर, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे थे और उनके सिर पर मुकुट था, जो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के वो लोग जो चुनिंदा हैं, जो विश्वास करते हैं, जो खराई के साथ मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनको वो सिंहासन दिया गया है। और देखो इनमें से कोई भी सिंहासन, 24 में से कोई भी सिंहासन खाली नहीं। जितने सिंहासन थे उतने ही वहां पे मौजूद थे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें भी वहां पे ले जाऊंगा जहां पे मैं रहता हूं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि 24 सिंहासन उस बड़े सिंहासन के चारों ओर लगे हुए हैं और वहां पे 24 लोग बैठे हुए हैं। और ये 24 लोगों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो क्या पहने हुए हैं?
श्वेत वस्त्र। क्या है श्वेत वस्त्र? जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पे वस्त्रों का जब जिक्र किया जाता है तो वो मैले वस्त्रों का जिक्र किया जाता है, फिल्थी रैग्स। जब परमेश्वर अपने लोगों के विरुद्ध में होके बोलता है और कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम जो हैं वो मेरे सामने मैले कुचले कपड़ों के समान है, लेकिन यहां पे उनको श्वेत कपड़े पहनाए। दो चीजों के प्रतीक कहलाते हैं जब हम सफेद की बात करते हैं, पहला शुद्धता का और दूसरा शांति का। और यहां पे जो बात चल रही है वो शुद्धता की है, पवित्र की, राइचियसनेस की, धार्मिकता की है। यही लोग जो एक समय था परमेश्वर से दूर थे, पाप को इन्होंने ग्रहण किया था, जब गले लगाया था और परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन आज मसीह की वजह से ये लोग सिंहासन पे बैठे हुए हैं और इनका पहरावा जो है श्वेत वस्त्र है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी धार्मिकता तुम्हें दे देता हूं, जिसका जिक्र पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया और आज हमारा जो पाप में जीवन है वो यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ ढक लिया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह परमेश्वर ने अपने इकलौते को संपूर्ण हृदय से प्रेम किया, आज इन 24 लोगों को परमेश्वर उसी तरह से प्रेम करते हुए कहता है कि मेरे प्रिय पुत्र है। अद्भुत है ये। और इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि ना सिर्फ उन्होंने श्वेत वस्त्र को पहना हुआ है, इसके बाद उनके सिरों पर सोने के मुकुट पहने। सोना एक धातु है जो बहुमूल्य है, और यही मुकुट जो है वो सोने के बने हुए हैं, और ये उन 24 लोगों को पहनाए गए। और मुकुट जो है वो ताजपोशी का निशान है, एक ऑनर, एक सम्मान का निशान है, एक चिन्ह है उसका। जब भी कोई विजेता बनता है, चाहे वो मिस इंडिया हो या मिस्टर इंडिया हो, उनको क्राउन दिया जाता है, उनके सिर पे ताज रखा जाता है और फिर तालियां गूंजती हैं। लेकिन बाकी लोग जो उसके आसपास में खड़े रहते हैं उनको नहीं मिलता। और यहां पे जो जिक्र किया गया है, 24 लोग जो थे, जो वफादारी के साथ अपने मसीही जीवन में लड़ते रहे और जीवन को जीते रहे वफादारी के साथ, उनको ये मुकुट पहनाया गया। और मुझे लगता है कि शायद पौलुस जब बात करता है तो इसी मुकुट की बात करता है फिलिप्पियों की पत्री उसके 3 अध्याय में, कि मैं लगातार उस निशाने की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं ताकि परमेश्वर से उस पुरस्कार को अर्थात उस मुकुट को पहन ले लूं जो मसीह यीशु ने मेरे लिए रखा। और ये मुकुट उन 24 लोगों को पहनाया गया। और पिछली कलीसियों में जो खत लिखे गए थे, अगर हम उसकी और भी रुख करें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो जय पाएगा मैं उसे मुकुट दूंगा, मैं उसे इनाम या पुरस्कार दूंगा जो अंत तक बना रहेगा। और परमेश्वर वही चीज दिखा रहा है। परमेश्वर बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा था, देख ये उसी प्रकार से होने वाला है। और अंतिम कलीसिया में जो वचन लिखा गया था, जहां पे यीशु मसीह ने अपने आप के परिचय देते हुए कहा था कि मैं जो हूं, मेरा नाम है आमीन, मेरा नाम है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, सृष्टि का मूल कारण मैं ही हूं। यानी कि जो मैं बोलता हूं ठीक मैं उसी प्रकार से करता हूं। लेकिन आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां पे हमें फेक न्यूज सच्चाई के रूप में परोसा जाता है। झूठी खबरें जो हैं या झूठ जो है उस पे सच का पानी चढ़ाकर बेचा जाता है और हम विश्वास करने लग जाते हैं झूठ पे, ये सच ही है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो होने पर है ठीक मैं उसी तरह से मैं तुझे दिखा रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को जो अंत तक बने रहेंगे, जो अंत तक विश्वास को धरे रहेंगे, उनको परमेश्वर उस सिंहासन पे जो उसने तैयार किया है देगा और उस सिंहासन पे बिठाएगा और ताजपोशी की जाएगी। अद्भुत होगा सीन। अगर हम इस चीज की कल्पना करें तो मुझे लगता है कि ये अविश्वसनीय चीज लगती है। जब कभी ताजपोशी किसी की अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो गुप्त में नहीं की जाती,
लोगों को बुला के की जाती है। और जब ताजपोशी होती है तो कोई भी बैठा नहीं रहता, सब खड़े रहते हैं। और वो खड़े होना क्या, आदर का एक प्रतीक है। और यहां पे जब ताजपोशी हो रही है, जब स्वर्ग में देख रहा है इस सीन को, इस दृश्य को यूहन्ना, तो अद्भुत होगा। वो उन सारी चीजों को भूल गया होगा जो पापमुस में वो झेल रहा था। तब उसको लड़ने के लिए ताकत मिल रही थी। और ये कलीसिया जो अपने आप में सताव को भी झेल रही थी, कहीं ना कहीं उसके लिए भी इन बातों को जानना जरूरी था कि ये जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, इसका जो राज्य है वो स्थिर है, दृढ़ है और स्थायी है। टेम्परेरी नहीं है, स्थायी है, अस्थायी नहीं है, सर्वदा काल के लिए। तो ये चीजें उन कलीसियों को भी जानना जरूरी थी कि जो सत्ता में, जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो संसार के राजाओं को देखकर हंसता है, उसका राज्य जो स्थिर है। और वो दिखाता है कि मैं अपने लोगों को बचाए रखूंगा। जिस तरह यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं कि जितने पिता तूने मुझे दिए हैं, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया, एक को भी नहीं खोया। तो ये 24 जो है वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो परमेश्वर की साथ वफादारी में चल रहे हैं। जिस तरह पौलुस कहते हैं अपने अंतिम हिस्से में, जब वो मरने पे था, बंदीगृह में था, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। आई हैव फॉट अ गुड फाइट। मैंने अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ी है, जो विश्वास की लड़ाई है। हाउ आर वी फाइटिंग आर फाइट इन फेथ। हम अपने विश्वास की लड़ाई को किस तरह लड़ रहे हैं? उस सिंहासन की ओर बढ़ने के लिए, या फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जज करने के लिए, न्याय को झेलने के लिए? 6 पद में देखिए मेरे साथ, वहां पे लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। कांच का सा समुद्र है। और समंदर की एक विशेषता होती है कि वहां पे पानी ठहरता नहीं, चलता रहता है पानी। लेकिन इसमें क्या खूबी है जो 6 पद में लिखा गया, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समंदर है, सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। जब इसको पढ़ते तो कहीं ना कहीं मजाक सा लगता है। किसी व्यक्ति के 3 आंखें हो, एक माथे में हो, तो वो अजीब सा लगता है। मैं कई बार कल्पना करके देखता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जिस तरह से बनाया है, अगर हमारा नयन नक्श इस तरह से ना होता तो कैसे होता? मानो हमारा नाक हमारे माथे पे होता और कान यहाँ ना होके यहाँ पे होते, कैसे लगता? अजीबोगरीब लगता। कई बार ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसे प्राणियों के विषय में पढ़ रहे हैं, लिखा गया कि उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। तो अगर आज के समय में इनको नाम दिया जाए तो क्या नाम दिया? आई मैन, ऐसा ही कुछ नाम दिया जाना चाहिए इनको, क्योंकि आंखें ही आंखें, आंखों की वजह से जाने जा रही। और आगे लिखता है 7वें पद में, पहला प्राणी सिंह के समान है। जो 4 प्राणी जिनकी आंखें ही आंखें, उनका विस्तार से बताया गया। लिखा है पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। इसका क्या अर्थ है? इस बात को मुझे लगता है कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसी प्रकार से दिखते हैं, उनको इलस्ट्रेट किया गया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रकाशित वाक्य में की पुस्तक में हमें लगातार सिंबल्स मिलते रहेंगे, चिन्ह मिलते रहेंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, वो वैसे ही नहीं दिखते, परंतु वो सिर्फ मैसेज को कन्वे करने के लिए बताए गए। पहला जिसके बारे में सिंह लिखा गया है, लिखा है 7वें पद में, पहला प्राणी सिंह के समान है, जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जीव है, एक जंगली जानवर है। मैं इसमें आऊंगा, इसमें विस्तार से हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो बछड़ा है, जो एक डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू
एक जीव है, एक जानवर है। तीसरा जिसके बारे में लिखा हुआ है, वन वॉज लाइक अ मैन, मनुष्य की तरह था। और मनुष्य जो है वो इंटेलिजेंट को दिखाता है, होशियारी को, या इंटेलेक्चुअल लाइफ को दिखाता है। और चौथा उकाब की तरह है, वो एक पक्षी को बताता है। उकाब जो है वो कहां पे उड़ता है? आकाश में उड़ता है, ऊंचाइयों में उड़ता है। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हमारे पास 4 ही सुसमाचार है। और पहले सुसमाचार में जो यीशु मसीह के बारे में हमें दिखाया गया है, he was described as a lion of the tribe of Judah, वो यहूदा का बबर शेर कहलाता है। और दूसरा मरकुस के सुसमाचार में दिखाएं जो डोमेस्टिक, जब बछड़े को रिप्रेजेंट करता है, वो है सफरिंग सर्वेंट, वो सेवक, जब वो दास जो दुख उठा रहे। तीसरा जो लाइक अ मैन रिप्रेजेंट करता है, वो लूका का सुसमाचार है, जिसमें यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कह के संबोधित किया गया है, जो धार्मिकता से भरा हुआ है, जो बुद्धि से भरा हुआ है, जो होशियार है, स्मार्ट है। और जब चौथे सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार में आते हैं तो वो उकाब की तरह हमें दिखाता है, द सन ऑफ गॉड। यूहन्ना का सुसमाचार बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग में से जमीन पे उतरा, जो शानदार है, जो अद्भुत है, फुल ऑफ मैजेस्टी, स्प्लेंडर, वो उकाब की तरह दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, वो यीशु मसीह को दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह से दिखाया गया है, या किस तरह से उसको पूरे वचन में रखा गया है। ये कोई आम नहीं है, वो खास है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी गई है इन चारों प्राणियों की। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो 8वें पद में लिखा हुआ है, चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वो दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते रहते। तो इनकी जो मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था, अनुवाद की बात कर रहा था, कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह, जिस तरह मैंने आपको सुसमाचार के बारे में बताया, लेकिन कुछ का मानना यह है कि ये स्वर्गदूत है, जो निरंतर बिना विश्राम किए हुए एक ही बात को दोहराते रहते हैं, एक ही गुणगान वो करते रहते हैं, वो है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तो 2 तरह के अनुवाद है। जो मुझे लगता है जो सही अनुवाद है वो ये, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की जो सिंहासन पे विराजमान है, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी सराहना, उसकी आराधना प्रशंसा वो निरंतर बिना विश्राम किए हुए कर रहे हैं। और जो वर्डिंग का इस्तेमाल वो करते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये वही पवित्रताई का विश्लेषण है जो यशायाह की पुस्तक में किया गया है। जब यशायाह ने भी मंदिर में परमेश्वर को सिंहासन पे विराजमान देखा था, और देखा था कि सेराफिम जो स्वर्गदूत हैं, 6 सेराफिम हैं, पंख फैलाए हुए सिंहासन को घेरे हुए हैं, वो एक ही बात को ऊंचे स्वर से दोहराते हुए कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र। और परमेश्वर की पवित्रताई से, जब उसके तेज से पूरा मंदिर जो था भर गया था। और ये पवित्रताई उसी परमेश्वर की तरह अर्थात यीशु मसीह की है, जहां पे लिखा गया, स्वर्गदूत कहते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी कि वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, और इन फ्यूचर ही विल बी देयर। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगना युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और जो उसे युगना युग जीवता है प्रणाम करेंगे, वे अपने अपने मुक्त सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। यानी कि जो मुक्त है, जब हम किसी के सामने रखते हैं, वो किस बात का प्रतीक होता है? सरेंडर का, एक्नॉलेज करने के वास्ते कि हमसे बड़ा है। हमारी एक कहावत है ना कि जब हम एक अपनी पगड़ी को उतार कर किसी के पैरों में रखते हैं, मीन्स कि हम अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं।
तो ठीक उसी प्रकार से जो सिंहासन पे लोग बैठे हुए हैं, जब ये आएगा पवित्र परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, जब उसके सामने आएंगे, धन्यवाद देंगे और अपने जो मुकुट है वो इस परमेश्वर के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इच्छा से थी और सृजी। कौन सी चीजें जो परमेश्वर की इच्छा से हुई? सब कुछ जो जमीन और आसमान में बनाया गया, सब कुछ जो उसने अपने शब्द से रचा, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए था, मनुष्य के लिए नहीं था। और यहां तक कि आदम और हवा की रचना जो की गई थी वो परमेश्वर के लिए ही की गई थी। और उसी बात को एक्नॉलेज करते हुए वो यहां पे कह रहे हैं कि परमेश्वर तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। सारी सामर्थ, सारी महिमा परमेश्वर की है। देयर इज नो वन वर्दी लाइक हिम। उसके समान योग्य परमेश्वर कोई और है ही नहीं। ये दृश्य जो था यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा था, जब आत्मा में उसको उठा लिया गया, अर्थात जो सिंहासन पे बैठा हुआ है वो आवाज दे के उसको बुला रहा है कि देख उन बातों को जो अभी होने वाली हैं। क्या होने वाला है? न्याय आने वाला है। क्या होने वाला है कि परमेश्वर के जो वफादार विश्वास योग्य लोग हैं उनकी ताजपोशी, यानी उनको परमेश्वर एक्नॉलेज करने वाला है। लेकिन किनको करेगा? जो बचाए हुए, जो परमेश्वर के साथ बने हुए। लेकिन बाकी जो हैं उनके ऊपर न्याय की आज्ञा दे दी गई है। बिजलियों के गरजने का जो साउंड है वो निकल रहा है उस सिंहासन से। तो इन बातों के ऊपर मुझे लगता है कि आज के समय में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आज हम इस बात की घोषणा करते हैं या दावा करते हैं कि हम बचाए हुए हैं, कैन वी से दिस विद अश्योरेंस? क्या हम विश्वास के साथ या पक्के इरादे के साथ दावा कर सकते हैं कि हम उस सिंहासन पे परमेश्वर के साथ बैठेंगे, क्योंकि हमने संपूर्ण तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के कार्यों के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हैं? या हम उस तरह के लोग हैं जिनके विषय में अंततः परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, जो ये कहते हुए यीशु मसीह के पास आएंगे कि हे परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध तेरे नाम में क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, और परमेश्वर ने एक ही बात कही कि मैं तुम्हें नहीं। हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? वो लोग जिनके लिए सिंहासन तैयार कर दिया गया है, या वो लोग जिनके बारे में यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं? और आज भी समय है कि हम अपने अपने मनों को जांचें, अपने जीवन को साँचें और देखें कि हमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। या हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर की जगह हमारे मनों में, हमारे हृदयों में हमारी प्राथमिकता बनकर रह गई है। बाहरी रूप से मैं बहुत बड़ा मसीह दिखता हूं, बाहरी रूप से मैं बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति दिखता हूं, लेकिन अंदरूनी मेरा इनर पर्सन जो है, मेरी इनर बीइंग जो है, वो क्या है? मैं अपने शरीर को संवारने के लिए बहुत सारे काम करता हूं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा खासा दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं, मैं लोगों के द्वारा सराहा जाऊं, लेकिन व्हाट अबाउट माय स्पिरिट? मेरी आत्मा का क्या? क्या मेरी आत्मा मेरे शरीर जितनी ही सुंदर दिखती है? क्योंकि ये मुकुट जो है उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, ये सिंहासन जो है उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो अंत तक बने रहेंगे, जो परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे और उस विश्वास की लड़ाई को वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ लड़ते रहेंगे, और अंततः परमेश्वर उनके विश्वास का सम्मान करेगा, अंततः परमेश्वर उनको आदर देगा। चौथा अध्याय में इन बातों को सिखाता है, और ये चीजें हमें अपने आप को याद दिलाने चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाला है, और उसका आना जो है वो एक चोर की तरह हो। जब लोग जो हैं
इस बात को अपने मन में भी नहीं लगाए होंगे कि यीशु मसीह आने वाला, तब आ जाएगा, तब आएगा यीशु मसीह। और मुझे लगता है कि यदि आज जब हम कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजर में पाप है, तो हमें उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हम पछताएं कि काश मैं उस बढ़ती हुई नाव में, चलती हुई नाव से मैं उतर जाता और सही दिशा में जाना शुरू करता जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई थी। हाँ, मुश्किल जरूर है, कठिनाइयों भरी जरूर है, लेकिन वो सही है। और हमें इस बात को अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि हम अगर कहते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, तो एक ही मात्र चीज है जो हमें यीशु मसीह के होने के लिए बताती है, वो हमारे काम, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारे सोच, हमारा स्वभाव। और मुझे लगता है कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से जांच सकते हैं। किसी ने कहा है कि अगर कोई धर्मी होने का दावा करता है, उसकी धार्मिकता तब जांची जाती है जब वो अकेला होता है, जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, तब पता चलता है कि वो कितना धर्मी है। अगर वो अकेले रह के भी परमेश्वर के साथ बना रहता है, जब उसे कोई नोट नहीं कर रहा, कोई उसके साथ नहीं है, और उसके पास सब कुछ है जो मन को चाहिए, जो शरीर की अभिलाषाओं पूरी करने के लिए चाहिए, अगर वो उन सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के संग बैठता है, देन वी कैन से ही इज अ राइचियस मैन। तब कह सकते हैं कि वो धर्मी है। अदरवाइज ही वो सिर्फ धर्मी होने का ढोंग कर रहा है, जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत बड़े, मैं सोचता हूं कि हम हर किसी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अपने मनों को जांचें, अपने आप को एग्जामिन करें जबकि मौका है। जैसे जक्कई को परमेश्वर ने कहा था कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। और मुझे लगता है कि जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के आगमन की ओर बढ़ रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यीशु मसीह आने वाला है, तो इस बात को याद रखें कि अगर आज हम वचन सुन रहे हैं, तो जो उद्धार है परमेश्वर का, वो हमारे घर में, हमारे दिल पे दस्तक दे रहा है। जैसे 3 अध्याय में अंततः हमने पढ़ा था कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए खोल देगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। क्या हम उस द्वार को खोलेंगे जो सच्चाई का है? क्या हम सच्चाई का सामना करेंगे जो हमें परेशान करते हैं? बिकॉज द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। जो सच है वो हमेशा ही कड़वा होता है, हर किसी को सुनना पसंद नहीं होता। और ये जो सच यीशु बोल रहे हैं, that somehow is unacceptable, वो कहीं ना कहीं ग्रहण योग्य नहीं होता, ग्रहण नहीं किया जाता। तो हमारे पास मौका है कि हम अपने अपने मनों को जांचें, इससे पहले देर हो जाए। हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो हमें झंझोड़ते हैं प्रभु जी, और हमें उस पॉइंट तक ले जाते हैं, उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां पे प्रभु हम असहज महसूस करते हैं, जहां पे हम अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका पवित्र आत्मा हमारे मनों में काम कर रहा है, जो सक्रिय है, जो जीवित है, जो पावरफुल है, वो हमारे मनों में काम कर रहे हैं। तो उन्हें दीजिए कि जब आपका पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है, उन सारी गलतियों को हमें बताता है, तो उन्हें दीजिए कि हम उसको नजरअंदाज ना करें। प्रभु, ये कहीं ना कहीं सच है कि हम अपने आप में कहते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है, ये सारी चीजों का मुझे पता है। लेकिन प्रभु, हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जानना हमें नहीं बचाएगा, हमारी नॉलेज ऑफ द वर्ड जो है, परमेश्वर के आपके वचनों का ज्ञान हमें नहीं बचाएगा। But the practice of your word will save us. Our faith in you will save us. आपके वचनों का अभ्यास और मसीह यीशु में हमारा विश्वास हमें बचाएगा। उन्हें दीजिए कि जो हम आपके विषय में जानते हैं वो हमारे जीवन से दिखे, ताकि हम भी प्रभु उन लोगों का हिस्सा हों जिनके लिए सिंहासन बनाया गया है। हम भी वो लोग बन जाएं जिनके लिए मुकुट जो है सोने का तैयार किया गया है, जो बहुमूल्य है, जो आदर सम्मान प्रभु आपने हमें देने के लिए रखा हुआ है, हमें उसको लेने में सहायता करें।
जब तक हम इस संसार में रहते हैं बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें हम अमूमन रूप से गिर जाते हैं। हमारी सहायता करे प्रभु, हमारे कदमों की पुष्टि करे प्रभु, हमारे कदमों को स्थिर करें, बुराई से बचाएं प्रभु जी, और परीक्षा में ना गिरने दें, ताकि प्रभु जी हम लगातार आपकी इच्छा को पूरा करते रहें। हमारी निगाहें यीशु मसीह की ओर लगी रहें, जिसने अपने इस संसारिक लड़ाई को बखूबी से लड़ा और अंततः विजयी हुआ और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। हमारी भी सहायता करें, मसीह यीशु के नाम से।